13 जून गुरुवार के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। आज हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी। G7 समिट में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को रवाना होंगे इटली। जॉर्जिया मेलोनी ने दिया इनविटेशन। इटली में खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ी। मूर्ति का उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री। सोने के खास आभूषणों के आयात पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। इस फैसले का दिखेगा असर। सोने के गहनों पर सरकार की सख्ती। विदेशों से आने वाली इन खास डिजाइन की ज्वेलरी पर सरकार ने लगाई रोक। वहीं हेलमेट पर जीएसटी 18% से हटाकर 0% करने की मांग। आईआरएफ ने सरकार से मांग की है कि जीएसटी को घटाकर शून्य किया जाए। वहीं सरकार ने आम जनता को दी राहत। बढ़ गई राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा। बता दें कि पहले इसकी समय सीमा 30 जून थी, अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दिया है। मई में बिजली की मांग का बना नया रिकॉर्ड। 15,600 करोड़ यूनिट के पार पहुंचा आंकड़ा। मई में बिजली की मांग बढ़कर 156 बिलियन यूनिट बीयू हो जाने का है अनुमान। वहीं महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत। मई में 4.75% रहा रिटेल इन्फ्लेशन। अप्रैल के मुकाबले मामूली गिरावट। मई में खुदरा महंगाई घटकर 4.75 हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के अड्डे पर आतंकवादियों की गोलीबारी में 5 जवान घायल, 1 पुलिसकर्मी घायल। 72 घंटे में तीसरा हमला। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 3 आतंकवादी हमले। डोडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग, 5 जवान घायल। कठुआ में हवलदार शहीद, 2 आतंकी ढेर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संभाला पदभार। 15 जुलाई के बाद करेंगी बजट पेश। सीतारमन लगातार 7वां बजट पेश करके बनाएंगे नया रिकॉर्ड। 24 जून से शुरू होगा संसद का पहला सत्र। नए सांसद लेंगे शपथ। स्पीकर का भी होगा चुनाव। वहीं बजट 2024 जुलाई में आएगा पूर्ण बजट। सरकारी नौकरी पेशा व महिलाओं के लिए खुलेगा खजाना। महिलाओं व किसानों के लिए हो सकती है बड़ी घोषणा। 24 से 3 जुलाई तक चलेगा संसद का विशेष सत्र। मणिपुर में महसूस किए भूकंप के झटके, तीव्रता 3.4। वहीं एमएसएमई लोन को 45 मिनट एमएसएमई जो लोन है वो 45 मिनट में मिल जाएगा। 50 लाख तक का कर्ज। एसबीआई बैंक ने एमएसएमई डिजिटल बिजनेस लोन की सुविधा की लॉन्च। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने एमएसएमई डिजिटल बिजनेस लोन सुविधा की लॉन्च। इसकी मदद से 45 मिनट में 50 लाख तक का कर्ज हो जाएगा मंजूर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता भारत। 7 में से एक आईफोन होता है मेड इन इंडिया। हज यात्रा के लिए 15 लाख से अधिक मुसलमान पहुंचे मक्का। इस बार शुरू होगी तीर्थ यात्रा। भारत के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों को इस बार टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में मिली जगह। जॉनसन एंड जॉनसन पर गिरी गाज। 6,000 करोड़ का लगा जुर्माना। भारत में मिला एक और N9H2 बर्ड फ्लू का दूसरा मामला। मोहन मांझी बने उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम ने भी ली शपथ। वहीं उड़ीसा में नवीन पटनायक की 25 साल की सत्ता खत्म। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार बने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। हवाई सेना से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के 8 शहर। रिटायर्ड जजों की बेंच करे नीट रिजल्ट की जांच। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई नई याचिका। नीट परीक्षा विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। एनटीए की जांच में खुलासा, अब तक पेपर लीक नहीं, केवल गड़बड़ी के 63 मामले। दिल्ली सरकार का फैसला, एडीएम और एसडीएम करेंगे पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। दिल्ली जल संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट की आप सरकार को फटकार। कहा टैंकर माफिया को लेकर क्यों नहीं ले रही सरकार एक्शन। पत्नी पर अवैध संबंध के आरोप मात्र से नहीं हो सकता बच्चों का डीएनए टेस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की शख्स की याचिका। कोर्ट ने कहा पति पत्नी शादी के 4 साल तक साथ रहे। पति ने अर्जी में कहीं नहीं लिखा कि इस दौरान उसने अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वैध शादी के दौरान यदि बच्चे पैदा होते हैं तो कानूनी उपधारणा यही होगी कि बच्चे उन्हीं माँ बाप के हैं। 100 रुपये में हो सकी स्तन कैंसर की बायोप्सी। मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल कॉलेज से।
सेहतनामा, कोविड में कमजोर हुए दिल, दिमाग, किडनी, वायरस से कमजोर हुई शरीर की फाइटर सेल्स, स्टडी में हुआ खुलासा। एफएसएसआई ने पकड़ा 500 किलो नकली पनीर। कुवैत की बिल्डिंग में आग, 49 की मौत, इसमें 40 भारतीय होने की खबर। कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। आज कुवैत जाएंगे विदेश राज्य मंत्री। भीषण हादसे में अब तक 40 भारतीयों की मौत, मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। गेहूं का भंडार 16 साल में सबसे कम असर, आटा और होगा महंगा। 15 करोड़ बुजुर्गों को इसी साल आयुष्मान 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। असम में बाल विवाह पर रोक। कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है ड्रोन की भूमिका। महाराष्ट्र में बारिश से भूस्खलन, 2 की मौत। दिल्ली में आसमान से बरस रही आग, अभी गर्मी से राहत के संकेत नहीं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में हीटवेव व लू चलने का अलर्ट। अब नहीं बिकेगी हल्दीराम, अटकलों पर लगा विराम। ऑस्ट्रेलिया का छात्रों को बड़ा झटका, 1 जुलाई से नहीं लगेगा स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन। ऑस्ट्रेलियाई सरकार विदेशी नागरिकों के लिए वीजा हॉपिंग करना और भी बना रही है मुश्किल। सीकर में जलाया पाकिस्तान का पुतला, का आतंकवादियों ने देश की संप्रभुता को दी चुनौती। अब किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने नहीं जाना पड़ेगा थाने, दुकान मालिक करवा सकेंगे ऑनलाइन सिटीजन ऐप से के माध्यम से। गहलोत सरकार राज्य में 17 नए जिलों का होगा रिव्यू। भजनलाल सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई। पुलिस स्थापना दिवस पर 14 पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित। मोदी कैबिनेट में 80% मंत्री ग्रेजुएट।